स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे सेकंड। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ पोजेशन के बारे में। इससे पहले मैंने डे फर्स्ट की वीडियो बनाई है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक वहाँ पे दे दिया है। उसमें हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। इस लेसन में हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ पोजेशन के बारे में। स्टेट ऑफ पोजेशन होता क्या है? स्टेट ऑफ पोजेशन जो है उस टाइप के सेंटेंस जिनमें आपके पास कोई चीज़ होती है, जैसे मेरे पास घर है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास कार है, मेरे पास फ़ोन है, कोई भी चीज़ आपके पास है तो उस पास को बताने के लिए हम यूज करेंगे स्टेट ऑफ पोजेशन के सेंटेंसेस। ऑलराइट, नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द रूल ऑफ द स्टेट ऑफ पोजेशन सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो सेंस होगी पास है, जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास बंगला है, राइट? इस टाइप के सेंटेंस। रूल क्या होगा? रूल देखते हैं। सिंपल रूल जो है, अफर्मेटिव रूल जो है हमारा होगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नाउन। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नाउन। ऑलराइट, अब हैज कहाँ लगता है वो देखते हैं, किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है वो देखते हैं। हैज लगेगा हमारा ही, शी, इट, नेम या फिर कोई एनी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो। माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इनके साथ लगेगा हैज। इफ आई टॉक अबाउट हैव विल बी यूज्ड विद आई, यू, वी एंड दे। इनके साथ हम यूज करेंगे हैव को, और नाउन उसके बाद। ऑलराइट, लेट्स कंसिडर ऑन द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में हम क्या करेंगे? सिंपली डोंट और डजंट लगाएंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम हैव यूज करेंगे। हैज का रोल बिल्कुल हट जाएगा, हैज का रोल ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आएगा। सो सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट, हैव प्लस नाउन। ऑलराइट, डोंट डजंट के बाद हैव इसलिए आया क्योंकि हम ऑलवेज डू, डज, डिड, विल, ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिनके बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ऑलराइट, सो डोंट एंड डजंट। अब डोंट कहाँ लगेगा? डोंट लगेगा इन सब्जेक्ट्स के साथ, आई, यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डजंट कहाँ लगेगा? वो लगेगा इनके साथ, ही, शी, एनी, नेम के साथ। ऑलराइट, इंटेरोगेटिव में हम क्या से सेंटेंस बनाएंगे? जैसे क्या आपके पास घर है, क्या आपके पास कार है। ऑलराइट, तो उसमें हम डू डज को पहले यूज करेंगे। विल बी यूजिंग डू डज इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर इफ आई टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आफ्टर सब्जेक्ट हैव एंड नाउन, एंड आफ्टर दैट WS फैमिली सेंटेंसेस। WS फैमिली सेंटेंसेस जिनमें हम रीजन पूछते हैं, जैसे आपके पास पैसे क्यों हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे क्यों हैं, राइट? आपके पास कार क्यों है, आपके पास बड़ा हाउस क्यों है। सो क्यों के लिए लाइक WS फैमिली के लिए हम यूज करेंगे WS फैमिली, डू, डज, सब्जेक्ट, हैव प्लस नाउन। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अगर कोई चीज़ हमारे पास थी पास्ट में, भाई अब प्रेजेंट टाइम में नहीं है। हो सकता है कि एक टाइम था जिस टाइम पर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक मेरे पास बहुत पैसा था, अब प्रेजेंट टाइम में नहीं है। सो उस चीज़ को बताते हुए हम यूज करेंगे पास था के लिए, राइट? सो उसके लिए रूल होगा हमारा सिंपल हैड प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। इसमें नेगेटिव के लिए हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिडंट। डिडंट के बाद हमेशा हम हैव यूज करेंगे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट कि हम ऑलवेज डू, डज, डिड, विल के बाद हम हमेशा उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ऑलराइट, इंटेरोगेटिव में क्या से सेंटेंस बनेगा? ऑलराइट, इसमें मैं डिड पहले यूज करूंगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट हैव प्लस नाउन। ऑलराइट, उसके बाद WS फैमिली डिड प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस नाउन। ये सारे रूल क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सारे रूल्स इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि जब भी आप इंग्लिश में बोलो ताकि ग्रामेटिकली आप कोई मिस्टेक ना करो, इसलिए आपके लिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आप स्टार्टिंग में इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपके लिए इट माइट बी हार्डर टू लर्न दीज काइंड ऑफ रूल्स, बट आपको अगर ग्रामेटिकली सही बोलना है तो यू मस्ट हैव टू लर्न दीज काइंड ऑफ रूल्स। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अबाउट दैट। ऑलराइट, सो ये रूल्स एंड रेगुलेशन लर्न करना भी कोई हार्ड नहीं, इट्स नॉट हार्ड टू क्रैक टू लर्न दीज काइंड ऑफ रूल्स। बट हाँ, अगर आप स्पोकन इंग्लिश ग्रामेटिकली बोलना चाहते हो, अगर कोई भी ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करना चाहते हो, तो आपको ये रूल्स याद ही करने पड़ेंगे। और एक बार अगर आपने किसी भी टॉपिक को पकड़ लिया, किसी भी टॉपिक पर आपकी अच्छी पकड़ हो गई कि हाँ मुझे इस टॉपिक से सेंटेंस बिल्कुल बनाने आ गए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप विदाउट रूल बना सकते हो। ऑलराइट, सो गाइज ये थे पास है, हैज हैव, पास था, हैड। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास कार नहीं है, आई के साथ डोंट लगेगा, आई डोंट हैव कार। क्या आपके पास कार है? सामने वाले से जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम यूज करेंगे सामने वाले के लिए यू। डू यू हैव कार?
आपके पास कार क्यों है, वाई डू यू हैव कार। और अगर मैं ये बोलूँ कि आपके पास कौन सी कार है, तो विच के साथ उस नाउन का इस्तेमाल करना है जिसके बारे में आप बता रहे हो। जैसे विच कार डू यू हैव, आपके पास कौन सा परफ्यूम है, विच परफ्यूम डू यू हैव। ऑलराइट, आपके पास जो है कौन सा फोन है, विच फोन डू यू हैव। दिस इज हाउ वी विल मेकिंग द सेंटेंस विद विच। ऑलराइट, विच के बाद उस नाउन का, देन उसके बाद डू द सब्जेक्ट, इस तरीके से। ऑलराइट, अब इसी सेंटेंस को अगर मैं पास्ट में बनाऊं तो जैसे आपके पास कौन सी कार थी, राइट, विच कार डिड यू हैव, वी जस्ट हैव टू रिप्लेस डू विद डिड। विच कार डिड यू हैव, क्या आपके पास कार थी, डिड यू हैव कार, आपके पास कार क्यों थी, वाई डिड यू हैव कार। ऑलराइट, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। ऑलराइट, इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लेट्स मेक सम मोर सेंटेंस। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। ऑलराइट, मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी। क्या आपके पास बहुत सारा पैसा है, डू यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, आपके पास बहुत सारा पैसा क्यों है, वाई डू यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। ऑलराइट, मेरे पास बहुत सारा पैसा था, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं था, आई डिडंट हैव लॉट ऑफ मनी। डिड यू हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड वाई डिड यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। मेरे पास गुड़गांव में प्लॉट है, आई हैव अ प्लॉट इन गुड़गांव, आई डोंट हैव प्लॉट इन गुड़गांव। डू यू हैव एनी प्लॉट इन गुड़गांव एंड वाई डू यू हैव प्लॉट इन गुड़गांव। ऑलराइट, मेरे पास गुड़गांव में प्लॉट था, आई हैड अ प्लॉट इन गुड़गांव। मेरे पास प्लॉट नहीं था गुड़गांव में, आई डिडंट हैव प्लॉट इन गुड़गांव। डिड यू हैव प्लॉट इन गुड़गांव एंड व्हाई डिड यू हैव प्लॉट इन गुड़गांव। दिस इज हाउ वी कैन मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ स्टेट ऑफ पोजीशन। कोई भी चीज आपके पास है, पास है, हैज है, पास थी, हैड, और पास होगी तो पास होगी के लिए हम यूज करेंगे विल हैव। जैसे मेरे पास एक दिन बहुत सारा पैसा होगा, आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी वन डे, वन डे आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। एक दिन मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। अगर नहीं होगा सो विल को विल नॉट लग जाएगा, विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो वॉन्ट, वॉन्ट। ओके, वॉन्ट। ऑलराइट, वॉन्ट बोलोगे, वॉन्ट, आई वॉन्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई वॉन्ट हैव लॉट ऑफ मनी। ऑलराइट, मेरे पास शूज हैं, मेरे पास एक जोड़ी शूज हैं, वी कैन से आई हैव अ पेयर ऑफ शूज, आई हैव अ पेयर ऑफ शूज, आई डोंट हैव पेयर ऑफ शूज। मेरे पास कोई शूज नहीं है। अगर कोई सेंस आती है, जैसे मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एनी। आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव एनी मनी, आई डिडंट हैव एनी मनी। ऑलराइट, आई डोंट हैव एनी प्लॉट इन गुड़गांव। दिस इज हाउ वी कैन से आई डोंट हैव एनी पेयर ऑफ शूज, मेरे पास कोई शूज नहीं है, आई डोंट हैव एनी पेयर ऑफ शूज। इस तरीके से हम यूज करेंगे। उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, राइट, उसके पास। तो अब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस। उसके पास इंग्लिश की बहुत सारी नॉलेज है, ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, या ही हैज अ गुड नॉलेज अबाउट इंग्लिश, ही हैज अ गुड नॉलेज अबाउट इंग्लिश। उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, he doesn't have any knowledge about English. This is how we can make the sentence with the help of state of possession. Alright? प्रैक्टिस आपको करनी है, जितने हो सके उतने सेंटेंस बनाने हैं, बस इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं इस समय। ऑलराइट, जितने आप सेंटेंस बनाओगे उतनी ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी और उतनी ही आपकी मिस्टेक्स कम होती जाएंगी जब आप इंग्लिश सीखने लग जाओगे और प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस का ही सारा खेल है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो एवरी डे, इफ यू डू प्रैक्टिस, यू गोना बी मास्टरी ऑन इंग्लिश इन जस्ट फ्यू मंथ्स। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ओके, लेट्स मेक सम मोर सेंटेंस। मेरे पास आईफोन है, आई हैव आईफोन। मेरे पास आईफोन था, आई हैड आईफोन। जब सेंटेंस हिंदी में आए ना, तो इंग्लिश में डायरेक्ट आप उसको बोलो, सोचना ना पड़े। ऐसी प्रैक्टिस आप करो। जैसे मैं सेंटेंस बोल रहा हूं तो मैं डायरेक्ट इंग्लिश में बोल रहा हूं। जैसे मेरे पास आईफोन था, आई हैड आईफोन। मेरे पास आईफोन नहीं था, आई डिडंट हैव आईफोन। क्या आपके पास आईफोन था, डिड यू हैव आईफोन। ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन आनी आपको बहुत जरूरी है कि किस सेंस में आप बात कर रहे हो। आप नेगेटिव की बात कर रहे हो या इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हो या डब्ल्यूएस फैमिली की बात कर रहे हो। अगर आपको ये आ गया तो डेफिनेटली आप सिचुएशनल के अकॉर्डिंग आप बात कर लोगे किसी के भी सामने। क्वेश्चन बनाना आ जाएगा आपको, आपकी हेजिटेशन रिमूव हो जाएगी, राइट। आप you don't feel get cold feet like while speaking in front of someone in English. all right, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। सो ये था स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैसे प्रैक्टिस करनी, कैसे सेंटेंस बनाने हैं, सब कुछ आपके सामने है। अब एक चीज आपके सामने बचती है, प्रैक्टिस। इफ यू डू प्रैक्टिस, आप कुछ भी कर सकते हो। प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। अगर आपने ऐसे ही इनको जाने दिया, प्रैक्टिस नहीं की, तो आई थिंक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप अपने साथ।
ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, डे 3 में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टेट ऑफ पोजेशन के सेंटेंसेस। लेट्स मीट इन अनदर क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।